बाद में आया था तब पूरे आंध्र प्रदेश में एक भी आदमी के पास आरसीएम का कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं था। कोई यहाँ पर शॉप नहीं थी, कोई यहाँ पर डिपो नहीं था। मेरे जीजाजी रहते थे यहाँ पर, मेरी सिस्टर जीजाजी यहाँ रहते थे। और एक नया अभियान में मैंने अपना सफर चालू किया था, तो कौन अपने मिलने वालों के पास ही जाएगा, तो मैं जीजाजी के पास गया कि कम से कम एक तो बन ही जाएगा। और मैं वहाँ आया और जीजाजी को ज्वाइन कराया। जीजाजी ने तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन जीजाजी के जो मकान मालिक थे आदरणीय दिलीप कुलकर्णी सर ने इंटरेस्ट ले लिया। इसलिए जीवन में ये मत सोचो कि जिसके लिए तुम गए हो वही कामयाब करेगा तुम्हें। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। क्या रूल है? थोड़ा बोल के बताइए, बोल के बताइए। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। क्या बोला मैंने? जो जैसा होता है उसको वो मिलता है। ये दुनिया का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो जैसा होता है उसको वैसा मिल ही जाता है। एक बेवड़ा है, दारू शराबी है, बहुत बड़ा दारू पीने वाला है, उसको अनजान सी बारात में छोड़ दीजिए, शाम तक वो अपना पार्टनर ढूंढ लेता है। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। जब कोई आदमी पूरी इच्छा के साथ किसी व्यक्ति अपने साथी को तलाश करता है तो उसे मिलता है। दो तरह के लोग कामयाब होंगे इस सिस्टम के अंदर, तीसरा कभी हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। सही है। बता दूं क्या? कितने लोग जानना चाहते हैं? तो दो तरह के आदमी हैं। पहला वो व्यक्ति कामयाब होता है जो बहुत समझदार। कितने लोग अपने आप को समझदार मानते हैं? अच्छा, पागल मानते हैं? और बोलो ना, समझदार कितने आदमी मानते हैं अपने आप को समझदार? तो पहला आप करेक्ट, आप सब कामयाब होंगे क्योंकि समझदार कामयाब होता है। दूसरा इस सिस्टम में कामयाब होता है जो पागल होता है। ये था पागल। कितने पागल हैं? अब दो तरह के आदमी कामयाब होते हैं, तीसरा कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। लेकिन मजे की बात यह है, ये समझदारी का सर्टिफिकेट कौन देता है? ये समझदारी का सर्टिफिकेट तो आप ही अपने आप को देते हो। मैं समझदार हूं, तुम्हारा पड़ोसी तो तुम्हें पागल कह रहा है। अब कंफ्यूजन ये है कि समझदार कौन है और पागल कौन। कैसे पता लगा? नहीं लगाना पता। 90% लोग पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं ऐसे बातों का पता लगाने में कि ये समझदार है कि पागल है। अरे भाई, क्या जिन चीजों का कोई लॉजिक नहीं है उसका पता लगा के करोगे क्या? भैंस का कलर क्या है? भैंस का कलर क्या है? काला। हाथी क्या है? चारे का कलर क्या है? और दूध कौन सा देती है? ये क्या, ये लॉजिक, ये क्या था? काला कलर, हाथी हरा, दूध व्हाइट। अब इसके लॉजिक को तुम जानने जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी खराब हो जाएगा। तुम्हें क्या मतलब इस लॉजिक को जानने का, और क्या फायदा इसका? रूल एक ही ध्यान रखो, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। अगर समझदार हैं आप तो दुनिया में आप इकलौते समझदार नहीं हैं। तुम्हारे जैसे कई घूम रहे हैं, मिल जाएगा। और अगर तुम पागल हो तो पागलों की भी कमी इस पृथ्वी पर नहीं है। मुकेश कोठारी पागल बना था, तुम्हारे को भी अपने जैसा पागल मिल जाएगा। मेरी टीम में आज 18 लाख एक्टिव लोग पागल की तरह घूम रहे हैं। क्योंकि एक पागल था तो पागल को पागल मिल गया। आप ये लॉजिक मत ढूंढिए कि सही को ही सही मिलता है। पागल को पागल मिलता है, गधे को गधा मिलता है, घोड़े को घोड़ा मिलता है, लादेन को लादेन जैसा मिलता है, भगत सिंह को भगत सिंह जैसा मिलता है, सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस जैसा मिलता है। तुम जैसे होंगे, तुम्हारी टीम वैसी बनने के लिए तैयार है। कितने लोग बनने के लिए तैयार है? बनाने के लिए तैयार है? देखिए, मैं जब आज के 25 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में आया था, उस समय एक प्राइवेट नौकरी करता था। उस नौकरी की शुरुआत 750 रुपए प्रति माह की सैलरी से की। जीवन के कोई बहुत बड़े लक्ष्य नहीं थे। थोड़ी सैलरी बनने के बाद मैंने स्कूटर खरीदा था लोन पर। वो स्कूटर आज भी मेरे पास है। 25 करोड़ रुपए के मकान में मैंने स्कूटर का मंदिर बनाया। लोग कहते हैं स्कूटर का क्यों बनाया, भगवान का क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं भगवान का मंदिर बना दूं। तुम पागल हो क्या? भगवान का तुम मंदिर बनाओगे? अरे तुम भगवान के मंदिर में रहते हो, तुम क्या खाट बनाओगे भगवान का मंदिर? ये अल्लाह ताला, ये भगवान, ये ईश्वर, ये तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तुम इसका मंदिर बनाओगे, तुम उसे खिलाओगे, तुम उसे प्रसाद खिलाओगे। अरे किस गलतफहमी में जी रहे हो मेरे भाई? तुम्हारे को वो खिला रहा है कि तुम उसे खिलाओगे? कैसी बात करते हो?
ये भगवान का मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के यहीं पर तो तुम रहते हो। इसके कंट्रोल के बिना तो तिनका नहीं हिल सकता। मैंने भगवान का नहीं बनाया, स्कूटर का बनाया। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? आवाज नहीं आ रही पीछे से, पूछो क्यों? स्कूटर का इसलिए बनाया कि मुझे आरसीएम करने से पहले सबने मना किया स्कूटर को छोड़। मैं स्कूटर को कहता था प्लान बताने चले, भुर्र एक ही बार में स्टार्ट, कभी मना ही नहीं किया उसने। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दो बातें डायरेक्ट सेलिंग में मुझे आते ही समझ में आई थी। 90% लोग एनालिसिस करने लग जाते हैं कि भैंस काली है, हाथी हरा है, गोबर पता नहीं कौन सा है, दूध कौन सा, वो एनालिसिस करते थे। मैं एक ही बात एनालिसिस करता था कि मेरा कुछ जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइन करते ही कपड़ा आता है, सामान आता है, तो जा ही नहीं सकता। और जा ही नहीं सकता, वहां पर सोच कर करूंगा क्या? जहां मेरा कुछ जा ही नहीं सकता तो मैं सोचूंगा क्यों? और मैंने सोचा ही नहीं। दूसरी बात मुझे क्या समझ में आई, मेरी अपलाइन ने एक बात कही कि मुकेश कोठारी, एक बार तू जुड़ गया ना तो फिर पृथ्वी में तेरे से ऊपर कोई जुड़ नहीं पाएगा। मुझे 25 साल पहले समझ में आ गई बात कि मैं अगर ज्वाइन हो गया तो इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी अब मेरे से ऊपर ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ये बात तुम्हें पता है कि नहीं पता है? अरे ये बात तुम्हें पता है कि नहीं पता है? अब पूरी दुनिया को तुम्हें नीचे ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर तो दुनिया की कोई ताकत ज्वाइन नहीं हो सकती। इस देश का प्रधानमंत्री भी जाएगा कि मैं मुकेश कोठारी के ऊपर ज्वाइन होना चाहता हूं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। यानी अब पृथ्वी पर तुम्हारे से ऊपर कोई जुड़ नहीं पाएगा। ये पहला फायदा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? कितने लोगों को मजा आया? हाथ खड़ा करो, एक बार ताली बजा दो। अब दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरी बात समझना, बहुत जोरदार बात है। दूसरी बात मुझे यह समझ में आई कि मुकेश कोठारी तू सिंपल बीकॉम है और तेरे से पढ़े लिखे आदमी तो तेरे से ऊपर ही रहेंगे, तेरे से ज्यादा दिमाग वाले आदमी तो तेरे से ऊपर ही रहेंगे, तेरे से ज्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंट आदमी तो तेरे से ऊपर ही रहेंगे। अगर तू टीचर बन जाएगा तो कलेक्टर जो तेरे ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, यानी नीचे कभी आएगा नहीं। लेकिन अगर तूने डायरेक्ट सेलिंग कर ली तो फिर तेरे नीचे ही सब आएंगे, ऊपर कोई नहीं आ पाएगा। हेलो, अभी श्रीचंद अत्री जी ने क्या बोला, मैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर क्लास 2 पोस्ट पर गजेटेड अफसर, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। इतना पढ़ने का फायदा क्या है सर? काम तो हमारे नीचे ही कर रहे हैं। समझो बात को, समझो। अब बताओ, गजेटेड अफसर को ये मुकेश कोठारी अपने जीवन में कभी नीचे ला सकता था क्या? काम करते 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 हमारी टीम में आए डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, डबल आने, बीएड, पीएचडी। इतना पढ़ने का फायदा क्या है? तो हमारे नीचे काम करते करते सीनियर टीटी, हमारे नीचे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड, रिक्शे वाला, ठेले वाला, केले वाला। हिंदुस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जहां पर मुकेश कोठारी का आदमी नहीं। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, 25 साल पहले कारवा चालू किया था और पिछले 10 साल पहले मैंने कसम खाई थी कि आज के बाद मैं कभी होटल का खाना नहीं खाऊंगा। और गारंटी के साथ कहता हूं कि पिछले 10 सालों से मैंने कभी होटल का खाना नहीं खाया, क्योंकि हिंदुस्तान की हर कॉलोनी में मेरा घर है, मेरा अपना आदमी है जहां पर आकर मैं खाना खाता हूं। आप 25वें साल के इस दौर में यहां पर आए हैं। 25 साल पहले भी मैंने गले से चिल्ला चिल्ला कर हैदराबाद वालों को समझाया था, बेटा समझ जा, समझ जा। वो बोलता काई को, लेकिन जो समझ गया वो सब यहाँ का अचीवर है। और आप समझ गए तो अगले अचीवर आप हैं। कितने लोग अगले अचीवर बनना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ खड़ा कीजिए, खड़े होइए अपनी जगह से, एक बार खड़े होइए। अगर अचीवर बनना चाहते हैं तो खड़े होइए अपनी जगह से और एक बार अपनी मुट्ठी को बीचिए, बीचिए मुट्ठी को, और एक बार दमदार ताकत से बोलिए ये। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।